Hello traders, let's analyze how Nifty and Bank Nifty may move in the coming week using pure price action and structure based analysis. So Nifty has a strong support zone between 25,650 and 25,330 on both weekly and daily time frames. So here are the first support zone Nifty on weekly basis, because but this is the base of structure, that means BOS area from where the previous upside rally started. अगर वीकली टाइम फ्रेम पे हम देखें तो देखो यहाँ पर निफ्टी जब वीकली में एक सेल ऑफ आया था, उसके बाद ये जो स्ट्रक्चर ब्रेक करके ऊपर निकल गया निफ्टी, ये फिर रीटेस्ट करने आ रहा है। अगर इसके ऊपर रीटेस्ट करके कोई बुल कैंडल बनाता है डेली टाइम फ्रेम पे, then we will wait and watch if Nifty forms any bullish candle on the daily time frame around 25,650। इस एरिया पर अगर कोई डेली टाइम फ्रेम पे निफ्टी अगर बुलिश कैंडल बनाता है, if that happens we can look for a positional long entry with confirmation। अगर ऐसा होता है तो हमें एक confirmation मिल जाएगा कि यहाँ से निफ्टी फिर ऊपर का रैली स्टार्ट कर सकता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, निफ्टी ने वीकली टाइम फ्रेम पर एक सेल ऑफ आया, फिर थोड़ा ऊपर जाके रिट्रेस होके यहाँ से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जो हम लोग बोलते हैं, ये स्ट्रक्चर ब्रेक करके निफ्टी वीकली टाइम फ्रेम में ऊपर गया था। फिर इसके ऊपर ही वीकली क्लोज हुआ लास्ट वीक में। अगर यहाँ से कोई कैंडल अपसाइड का बुलिश बनाता है 25,650 के करीब कोई बुलिश कैंडल वन डे और डेली टाइम फ्रेम में निफ्टी बनाता है, so we can look for a positional long entry with confirmation। However, if Nifty gives daily close below, अगर निफ्टी ने यहाँ पर इस कैंडल के नीचे, ये जो कैंडल है वीकली टाइम फ्रेम पे, इस कैंडल के नीचे अगर कोई कैंडल क्लोज करता है डेली टाइम फ्रेम पे, then we next demand zone could be around 24,330। अगर ऐसा होता है तो जो नेक्स्ट डिमांड जोन निकल के आएगा वो आएगा इसके करीब, दैट मीन्स 24,375 के करीब हो जाएगा। देन अगर ऐसा होता है वीकली टाइम फ्रेम पे, अगर निफ्टी का कोई डेली कैंडल क्लोजिंग 25,330 के नीचे होता है, देन वी कैन सेल हियर विद द स्टॉप लॉस। जो डेली कैंडल का अपसाइड होगा वही हमारा स्टॉप लॉस होकर और हमारा पोजिशनल टारगेट यहाँ तक मिल सकता है 24,375 का। मगर चांसेस आर वेरी लो इस केस में, क्योंकि ये जो बहुत बढ़िया जो स्ट्रक्चर ब्रेक करके निफ्टी ने ऊपर गया था, शायद इसका रीटेस्ट और पुल बैक हो सकता है। इसके बाद यहाँ से अभी चल रहा है 25,700 के करीब 50 पॉइंट का जो एक जोन है 25,700 टू 25,650 का, वहाँ से निफ्टी फिर अपसाइड का रैली चालू कर सकता है। सो ओवरऑल दिस 25,330 to 25,650 zone will act as a key decision zone for the upcoming week or even for the next month। ये जो अपकमिंग वीक है उसके हिसाब से और अगले मंथ के लिए 25,330 से लेकर 25,650 का जोन will act as a key decision zone रहेगा। सो ये था निफ्टी का वीकली एनालिसिस। सो जो समरी है, इसके ऊपर अगर डेली कैंडल क्लोज करता है तो लॉन्ग, और इसके नीचे अगर डेली कैंडल दैट मीन्स 25,330 के नीचे अगर कोई डेली कैंडल क्लोज करता है तो शॉर्ट। सो लेट्स मूव टू बैंक निफ्टी। ये है बैंक निफ्टी का चार्ट। बैंक निफ्टी में भी कुछ इस तरह का नजरिया है। ये जो स्ट्रक्चर बैंक निफ्टी ने यहाँ पर बनाया था, ये जो स्ट्रक्चर, सो बैंक निफ्टी इज करेंटली ट्रेडिंग 57,700 के करीब, विच इज एग्जैक्टली एट इट्स रीटेस्ट पोजिशन। यहाँ पर ही बैंक निफ्टी का रीटेस्ट पोजीशन है। देखो ये जो स्ट्रक्चर बैंक निफ्टी ने बनाया था, इस तरह का जो स्ट्रक्चर बैंक निफ्टी ने बनाया था, यहाँ पर ही उसका रीटेस्ट पोजीशन है 57,700 के करीब, द सेम एरिया वेयर इट प्रीवियसली क्रिएटेड ए बेस ऑफ स्ट्रक्चर। सो नाउ इट रीटेस्टिंग दैट जोन अगेन इफ वी गेट बुलिश कैंडल फॉर्मेशन ऑन द डेली टाइम फ्रेम। जैसे कि निफ्टी में भी कुछ इस तरह का ही स्ट्रक्चर हमें देखने को मिला, बैंक निफ्टी में भी इस तरह का कोई डेली कैंडल यहाँ पर क्लोज होता है
अगर बुलिश कैंडल यहाँ पर बैंक निफ्टी का कोई क्लोज होता है, then we can look for long opportunity with stop loss below 57,200। इस तरह का कोई अगर सिनारियो हमें दिखता है तो हम यहाँ से लॉन्ग एंट्री कर सकते हैं। और अगर छोटा स्टॉप लॉस हमें लगाना हो तो ये जो डेली कैंडल का लो है उसके नीचे भी हम लगा सकते हैं। अगर कल इस तरह का कोई कल या मंडे को इस तरह का कोई कैंडल हमें क्लोज दिखता है डेली टाइम फ्रेम पे बुलिश कैंडल, देन हम यहाँ पर लॉन्ग एंट्री कर सकता है। इसके नीचे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा और उसके हिसाब से 1:3 हमारा टारगेट होना चाहिए। बट इफ बैंक निफ्टी गिव्स ए वीकली क्लोज बिलो, समझ लो ये जो वीकली कैंडल का क्लोजिंग है दैट मीन्स ये है 56,600 के करीब। इसके नीचे अगर बैंक निफ्टी क्लोज देता है देन we may see deeper correction towards इसके करीब ये जो डिमांड जोन है 54,500 के करीब हमें देखने को मिल सकता है। सो इफ बैंक निफ्टी गिव्स वीकली क्लोज बिलो 56,600, यहाँ पर अगर कोई डेली कैंडल इस तरह का क्लोज दे देता है देन वी मे सी डीपर करेक्शन, और वो करेक्शन यहाँ तक इस तरह का कोई क्लोज डेली कैंडल देन यहाँ तक हमें देखने को मिल सकता है। सो दिस एरिया बिटवीन फिलहाल उसका जो चांसेस है जो करेक्शन का चांस वो वेरी लेस है। हालांकि मार्केट में कुछ सर्टेन नहीं होता, फिर भी अगर हम प्रोबेबिलिटी के हिसाब से देखें और प्राइस एक्शन के हिसाब से देखें तो बुलिश कंटिन्यूशन रहने का चांसेस ज़्यादा है। और अगर किसी हाल में इस तरह का कोई स्ट्रक्चर हमें मिलता है तो हम यहाँ से शॉर्ट कर सकते हैं डीपर करेक्शन के लिए। सो दिस एरिया बिटवीन 57,700 and 56,600 इज ए क्रूशियल क्या बोलते हैं रिएक्शन जो। तो अगर यहाँ पर अगर डेली कैंडल क्लोज होता है तो लॉन्ग 60,000 के उसके ऊपर भी मिल सकता है। अगर इसके नीचे आता है तो शॉर्ट, उस केस में यहाँ तक भी हमें टारगेट मिल सकता है। मगर जो टारगेट और स्टॉप लॉस का अंतर रहेगा वो ऑलवेज पोजिशनल बेसिस पर 1:3 रहना चाहिए। So bullish confirmation here could provide the best opportunity for positional long trades in the coming week. So summary क्या रहेगा? Summary अगर हम वीकली निफ्टी में बोले तो की जोन 25,330 to 25,650, bullish confirmation long setup below 25,335, next demand zone 24,330। और यहाँ पर अगर इस तरह का कोई की जोन तो ये रहेगा 25,330 to 650, ये है ठीक है। इसके नीचे 1K पॉइंट्स टिप्स मिल सकता है और इसके ऊपर बुलिश कंटिन्यूशन हो सकता है। तो ये है निफ्टी का समरी। और बैंक निफ्टी में भी अगर देखें तो बैंक निफ्टी में भी इस तरह का ही होगा, जैसे कि डेली कैंडल क्लोज होने पर लॉन्ग सेटअप और वीकली क्लोज बिलो 56,600, टारगेट 54,500। सो ये था निफ्टी और बैंक निफ्टी का वीकली एनालिसिस। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल में अगर नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर, बी वेल, थैंक यू।